अरे शर्मा जी, क्या बात है। अच्छे रिटायर हुए, स्कूल आना जाना ही छोड़ दिया, हम लोगों का साथ बिल्कुल ही छोड़ दिया। कभी स्कूल आ जाया करो, मिलजुल जाया करो। शर्मा जी जब से रिटायर हुए तो वो अपने कोलीग्स को मिलने के लिए बहुत ही कम जाते थे। कारण क्या, जब भी स्कूल जाते, हेलो शर्मा जी क्या हाल है, कैसे हो पूछ के, और कोई इधर से कोई उधर से निकल जाता और शर्मा जी देखते रह जाते कि कोई 5 मिनट मेरे पास बैठेगा या नहीं। वर्मा जी हो, शर्मा जी हो, गिल हो, जायसवाल हो, जब रिटायर हो जाते हैं तो वो इज्जत नहीं रहती। जहाँ पर उन्होंने 15, 20, 25 साल ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में बताए हों। ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े ऑफिसर, जजेज, मजिस्ट्रेट अच्छी अच्छी कुर्सियों और रुतबों से रिटायर होकर ये महसूस करते हैं कि हमारी वो इज्जत नहीं रही जो कि पहले थी। वो उनकी इज्जत नहीं थी, वो उस कुर्सी की इज्जत थी, उस रुतबे की इज्जत थी। सही इज्जत कमांड नहीं की जाती, अर्न की जाती है। हाँ, अर्न की जाती है। कैसे? कर्म से, धर्म से, मर्म से इज्जत कमाई जाती है। और आज हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। अर्न रिस्पेक्ट, डोंट कमांड इट। डोंट कमांड रिस्पेक्ट, अर्न द रिस्पेक्ट। हम कैसे रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त को अर्न कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन की 2-3 घटनाएं बताऊंगा। मेरा शहर, छोटा सा शहर कपूरथला। जब मैं बच्चा ही था तो देखता था कि एक बुजुर्ग सरदार जी अपनी साइकिल के साथ अक्सर बाज़ार से निकला करते थे और वो अपनी उस साइकिल पर कभी भी सवार नहीं हो पाते थे। कारण क्या कि जहाँ से भी निकलते, बाज़ार से हर एक काम करने वाला दुकान पर दुकानदार नीचे उतरता, उनके पैरों को छूता, उनसे आशीर्वाद लेता और इस तरीके से वो पूरे बाज़ार में अपनी साइकिल के साथ निकल जाते। एक दिन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिनका कि कारोबार बहुत अच्छा चलता था, खाना खा रहे थे अपनी दुकान पर बैठ के। पास में ही उनका पोता बैठा हुआ था, छोटा सा। उन्होंने अपना खाना खाना बंद किया, सरदार जी को देखा और अपनी दुकान से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम किया उनको और काफ़ी देर तक झुके रहे। उन्होंने भी हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और आगे की तरफ चल गए। जब वो वापस अपनी दुकान पर आए तो उनके पास ही बैठे हुए बच्चे ने पूछा कि आप जब ये बुज़ुर्ग आते हैं तो क्यों दुकान से उठकर चले जाते हो? आज खाना खा रहे थे, खाना भी छोड़ दिया और उसको हाँ जी प्रणाम करने, सत श्री अकाल, नमस्ते करने, हाँ जी, क्या कारण है? उस व्यक्ति ने अपनी थाली से रोटी उठाई और बच्चे को दिखाते हुए कहा, ये रोटी इस बुजुर्ग व्यक्ति के बदौलत है। बच्चा, जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम पाकिस्तान से उजड़कर हिंदुस्तान में आ गए, तो यही व्यक्ति है जो कि उस समय कस्टोडियन का प्रधान होता था, चेयरपर्सन होता था। इसने हमें रहने के लिए छत दी और हमें जिस दुकान पे तू बैठा हुआ है ये अलॉट की। ये रोटी इस बुजुर्ग की ही बदौलत है। अगले दिन जब वो बुजुर्ग उस दुकान के सामने से गुजरा तो अब बारी उस छोटे से बच्चे की थी। वो बच्चा दुकान से उठा
और उसने जाकर उस बुजुर्ग आदमी के पैर ही पकड़ लिए और काफ़ी देर तक नहीं छोड़े। बुजुर्ग ने उस बच्चे को उठाया और उसको आशीर्वाद दी। तो इस ढंग से किसी के जीवन में रंग घोलकर, किसी के जीवन में खुशियाँ बिखेर कर, किसी के जीवन को बेहतर बनाकर जो इज्जत मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट अर्न्ड। एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा। मेरे पिताजी रिटायर होने के बाद जब भी अपनी पेंशन लेने डाकघर जाते थे तो डाकघर के हर एक व्यक्ति उन्हें चाचा जी कहकर संबोधन करता था और वो जगत चाचा ही बन गए थे। मैंने एक बार उनसे पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि बेटे मैंने यहाँ इज़्ज़त कमाई है, आई हैव अर्नड रिस्पेक्ट। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बार मैं पेंशन लेने आया, पेंशन के नोट जब मैंने गिने तो एक नोट 100 का ज़्यादा था। मैंने जब उस कर्मचारी को कहा कि क्या तुम मेरे लिए ये नोट दोबारा गिन दोगे, तो वो तुनक कर कहता है कि मैं वेला नहीं है, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने हंसते हुए कहा तो शाम को मेरे घर मत आना। पीछे बैठा उसका जो ऑफिसर था उसने कहा क्या बात हो गई बाबूजी, जब आपको कहते हैं कि आप दोबारा क्यों नहीं गिन देते। जब उसने पैसे गिने तो एक नोट 100 का वो गलती से ज़्यादा दे गया था। उसने धन्यवाद किया, बाहर आकर मेरे पिताजी के पैरी हाथ लगाया, चरण स्पर्श किया और फिर उस ऑफिसर ने कहा कि आप इस व्यक्ति को नहीं जानते, ये तो हमारे भी बॉस रहे हैं। तो उस दिन के बाद जब भी मेरे पिताजी पेंशन लेने के लिए जाते थे तो सभी कर्मचारी उनको वेलकम करते थे और चाय का कप ऑफ़र किए बिना कभी नहीं जाने देते थे। तो इस ढंग से मैंने ये देखा है कि जो आदमी अपने कर्म से, धर्म से, और तीसरा ये है कि जब हम दूसरे व्यक्ति का मर्म जानते हैं, समस्याओं के बारे में सोचते हैं और उसका समाधान करते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ बिखेरते हैं, तो जो इज़्ज़त उस वक्त हम प्राप्त करते हैं वो इज़्ज़त जो है हमेशा के लिए होती है, दिल से होती है और उसमें प्यार, सम्मान सभी घुला हुआ होता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच।